हेलो दोस्तों, मैं अंकित सक्सेस ट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। मध्य प्रदेश जेल पुलिस भर्ती की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जेल पुलिस भर्ती की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फिजिकल डेट क्या होगी, एग्जाम जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो परीक्षा की जो प्रारंभिक तिथि है वो रखी गई है 27/7/2020, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अंतिम तिथि जो है वो है 10/8/2020। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा की जो अंतिम तिथि होगी वो ये हो गई 10/8/2020। इसके बाद संशोधन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 27 से ही चालू हो जाएगी और अंतिम तिथि जो होगी वो 15/8/2020 तक। यानी कि अगर आपको कुछ संशोधन कराना है, फॉर्म में कुछ गलत हो गया है, तो आप उसको 15 तारीख तक जो है ठीक करा सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क जो है 500 रुपये रखी गई है जनरल वालों के लिए। और आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रखी गई है 250 रुपये। इसके साथ ही पोर्टल चार्ज आपको 60 रुपये अलग से देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, यानी कि परीक्षा की जो तिथि है वो क्या होगी। तो परीक्षा की तिथि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है 3 से 10 नवंबर, यानी कि टोटल एक हफ्ते चलेगा एग्ज़ाम। और 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है। एक होगा आपका 9 से 12 बजे और एक होगा 2 से 5 बजे। यानी कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। आपको इस एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखनी है। और इसके लिए आपको रिपोर्टिंग समय यानी कि 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ेगा। यानी कि जो सुबह की शिफ्ट होगी 9 से 12 वाली, उसमें आपको 7 से 8 बजे तक पहुंचना पड़ेगा। और जो दोपहर की शिफ्ट होगी 2 से 5 वाली, उसमें आपको 12 से 1 बजे के बीच में पहुंचना होगा। तो ये जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना आज से। और आगे जानकारी देख लेते हैं इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें। इसके बाद हमें आवेदन करने की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि लिखित परीक्षा होगी। और इसमें कुल 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे: सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी का, सामान्य इंग्लिश का, सामान्य गणित और विज्ञान। तो ये पांचों सब्जेक्ट जो है आपको लगभग 20 मार्क्स के जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये आपको ड्यूरेशन जो रहेगी एग्ज़ाम की वो रहेगी 3 घंटे। तो 3 घंटे आपको जो है समय मिलेगा। और 2 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होने वाला है, एक 9 से 12 और एक 2 से 5 बजे का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब अगर हम बात कर लेते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में क्या क्या होने में आप देख पा रहे होंगे, दौड़ होनी है और गोला फेंक होना है। तो बस इसमें 2 ही राउंड होते हैं, एक होती है दौड़ और एक होता है गोला फेंक। अगर हम बात करें पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें, यानी कि फिजिकल की बात करें, तो पुरुषों को 800 मीटर की दौड़ दौड़नी पड़ेगी 2 मिनट और 50 सेकंड में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 मिनट और 50 सेकंड का समय दिया जाएगा। और गोला जो फेंका जाएगा वो 7.260 किलोग्राम का होगा और ये 20 फीट तक आपको फेंकना होगा। तो ये तो थी पुरुषों की जो मापदंड था। अब अगर हम बात कर लेते हैं महिलाओं का, तो महिलाओं का आपको देख रहे होंगे 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। और जो गोला है वो है 4 किलो का और ये 16 फीट तक आपको फेंकना होगा। तो बस इसमें 2 ही राउंड होते हैं, एक होता है दौड़ और एक होता है गोला फेंक। तो बहुत ही इजी जो है फिजिकल होता है, क्योंकि आपको दौड़ में भी इसमें समय ज़्यादा मिलता है। और बस गोला फेंक जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का जो फिजिकल होता है उससे 1 फीट ज़्यादा होता है इसमें। और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन दौड़ में उससे ज़्यादा समय मिलता है आपको। अब अगर हम बात कर लेते हैं पूरे एग्ज़ाम में आपको क्या क्या किस सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है, तो उसकी भी हम जानकारी आपको दे दिए देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में दोस्तों 4 पोर्शन ही पूछे जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंट, पर्यावरण। तो दोस्तों, कभी कभी होता है कि एग्जाम में फिजिक्स ज़्यादा आ जाती है, किसी किसी पेपर में, किसी किसी शिफ्ट में, किसी में बायोलॉजी ज़्यादा आ जाती है, किसी में केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाती है और किसी में एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाती है। परंतु ये चारों टॉपिक ही जनरल साइंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये करेंट अफेयर वाला पोर्शन और ये एमपीजीके वाला पोर्शन। एमपीजीके और करंट अफेयर सीए, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है।
इस एग्जाम में करंट अफेयर और एमपीजी के सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद एक एक दो क्वेश्चन हमें कभी कभार हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और जियोग्राफी के दोस्तों ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए तो इसमें एमपीजी के और करंट अफेयर, एमपी वाला और नेशनल वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक एक दो क्वेश्चन इन चारों टॉपिकों से दोस्तों अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो जनरल मैथ्स का है, क्योंकि इसमें मैथ्स में हम 20 में से 20 नंबर भी दोस्तों लेके आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल प्रहरी एग्जाम की दृष्टि से जनरल मैथ्स का, क्योंकि इसमें हम 20 में से 20 नंबर भी लेके आ सकते हैं। तो इसमें बेसिक से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, एज प्रॉब्लम हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और मेंसुरेशन। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा बार पूछे गए, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। और भी एक दो टॉपिक है, जैसे कि लॉग के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं, अलजेब्रा वाले क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें बहुत से पूछे गए हैं, और माध्यिका वाले क्वेश्चन भी अक्सर इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है दोस्तों आपको अच्छे से कवर करने होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी में दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसमें भी आप 20 में से 20 नंबर लेके आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसमें आते हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलोम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे पोर्शन दोस्तों पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहावतें और लोकोक्ति, क्रिया, संज्ञा बनाना, रचना कभी कभी पूछ लेता है रचनाओं वाला भी, वर्तनियों को शुद्ध करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शब्दों के स्त्रीलिंग भी पूछ लेता है, बहुवचन भी पूछ लेता है, और लिंग परिवर्तन, मुहावरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें। और तो ये अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया हिंदी को, तो ये आप इसमें से 20 नंबर भी इसमें आसानी से ला सकते हैं। और ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश वाला भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नेग्लेक्ट करके बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि आप इसके बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके इसमें नंबर कम आए तो समझो आपका चांस कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जनरल नॉलेज में आपको पता नहीं होगा कि क्या पूछने वाला है, उसमें आप ठीक ठाक नंबर ले सकते हैं, और जनरल साइंस में भी आपको दिक्कत होगी। तो आपको इंग्लिश तो कवर करके चलनी ही पड़ेगी, और इंग्लिश भी बहुत ही नॉर्मल होती है दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश में ग्रामर्स के रूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, टेंस पर, वोकेबलरी पर आते हैं, एरर फाइंड करने को लिए आता है, इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, फिलअप्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल वर्ब से क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनसीन पैसेज भी छोटे छोटे आते हैं दोस्तों, 4-4, 5-5 लाइन के, और एंटोनिम सिनोनिम भी दोस्तों आप पूछने लगा है, तो ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट वर्ग से तो हर क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में हर क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से।